बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने अपनी तकरीर में सच और झूठ के ऊपर काफ़ी बात की और उसमें उन्होंने एक अमेरिकन बिजनेसमैन और फ्रॉडस्टर का जिक्र किया जिसने लोगों के अरबों रुपए लूटे और बिल आखिर जेल में या हॉस्पिटल में अपने इंजाम को पहुँचे। उनका नाम उन्होंने बताया बर्नी मैडॉफ। जब उन्होंने बर्नी मैडॉफ का नाम बताया कि उन्होंने किस तरह अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी पोंजी स्कीम चलाई, यानी कि लोगों के साथ फ्रॉड किया, इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड किया, लोगों से पैसे लिए और जैली शीटें बना बना के जैली तरीके से इनवाइसिंग कर करके प्रॉफिट शो कर करके लोगों से पैसे लिए और बिल आखिर वो सारा सिलसिला जो है वो क्लैप्स हो गया और 65 अरब डॉलर अमरीकियों के और बाकी दुनिया के लोगों के डूब गए। तो मुझे याद आया कि पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त एक बर्नी मैडॉफ बैठे हुए हैं जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट के बकौल पाकिस्तानियों से 3.5 ट्रिलियन रुपीस लूट लिए हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बर्नी मैडॉफ के बारे में अमेरिकन एजेंसीज मुतजस्सिस थीं कि इस तरीके से जो निज़ाम चला रहा है बर्नी मैडॉफ, उनकी वाइफ रोथ मैडॉफ, उनका भाई पीटर मैडॉफ, उनका बेटा मार्क मैडॉफ और उनका एक और बेटा एंड्रयू मैडॉफ जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट कंपनी चला रहे हैं उसके अंदर कुछ न कुछ विशी-वाशी, कुछ न कुछ मशकूक, कुछ न कुछ फ्रॉड ज़रूर है। लेकिन जिस तरीके से एनबीपी फंड्स के सरबरा जनाब अमजद वहीद साहब हर इंक्वायरी को किसी न किसी तरीके से ख़त्म करवा देते थे, इस तरह मैडॉफ और उनके बेटे भी अपने खिलाफ होने वाली उनके बेटे नहीं, सिर्फ मैडॉफ अपने खिलाफ होने वाली हर तहकीकात को वो साइडलाइन करवा देते थे। इसी तरह पाकिस्तानी बर्नी मैडॉफ जनाब अमजद वहीद शेख नेफा फंड्स के और एनबीपी फंड्स के साथ भी ऐसा ही करते हैं कि जब भी उनके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन आती है तो वो उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। बिल आखिर 2008 में बर्नी मैडॉफ के बेटे, दोनों बेटों एंड्रयू और मार्क मैडॉफ, दोनों को ये बात पता चला कि हम जो कर रहे हैं, हमारा बाप जो कंपनी चला रहा है यानी कि बर्नी मैडॉफ, इट इज़ अ बिग लाई, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। हम लोगों के पैसे डुबो चुके हैं, हम लोगों के पैसे खा चुके हैं। 65 अरब डॉलर की जो इनवाइसिंग हुई है, जो फ्रॉड जो प्रॉफिट हमने शो किया है वो गलत है। सेम इसी तरह पाकिस्तान में एनबीपी फंड्स के सरबराह अमजद वहीद जो 17 सालों से एनबीपी फंड्स के सीईओ हैं, जो नेशनल बैंक का नाम इस्तेमाल करके लोगों से 3.5 ट्रिलियन रुपीस लूट चुके हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से बर्नी मैडॉफ और उसके सारे ख़ानदान के लोगों को सब्ज़ बाग दिखा के पैसे लेते थे, सेम अमजद वहीद शेख एनबीपी फंड्स की टीम भी नेशनल बैंक का नाम इस्तेमाल करके और नेशनल बैंक की चीज़ें, नेशनल बैंक का नाम, नेशनल बैंक की ब्रांचें इस्तेमाल करके लोगों को सब्ज़ बाग के जो पैसे लोगों से इन्वेस्ट कराते थे वो फ्रॉड है, जिसका इजहार मैंने पिछले 2 प्रोग्राम्स में किया, सबूत के साथ आपके सामने रखा कि किस तरीके से लोगों को उनकी जमा पूंजी से महरूम किया जा रहा है, वो भी नेशनल बैंक के नाम पे। तो आज मैं इमरान खान का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बर्नी मैडॉफ का नाम लिया कि किस तरीके से बर्नी मैडॉफ का इंजाम हुआ। मैं अमजद वहीद शेख को भी, अमजद वहीद जो एनबीपी फंड्स के सरबराह हैं, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस वक्त 2008 में उनके बेटों ने यूएस अथॉरिटीज़ को बताया कि हमारे बाप इन्वेस्टमेंट के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं और उसके बाद अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने उनको गिरफ़्तार किया और उनको उस वक्त वो 150 साल जो मैक्सिमम लिमिट थी उनकी कानून के अंदर वो दी गई और उसके बाद जो बर्नी मैडॉफ के बेटे थे मार्क मैडॉफ, उन्होंने 2010 में ख़ुदकशी की और उनके जो दूसरे बेटे थे एंड्रयू मैडॉफ,
وہ ایک بیماری کی وجہ سے، گردوں کی ایک بیماری سے کی وجہ سے فوت ہوئے. اور اسی طرح برنی میڈوف بھی جیل کے اندر یا کسٹڈی کے اندر ہاسپٹل میں جو ہے وہ 2014 میں اپنے انجام کو پہنچ گئے. میرا آپ کو یہ پیغام ہے کہ امجد وحید شیخ صاحب جو این بی پی فنڈز کے سربراہ ہیں، آپ کا بھی یہی انجام ہونا ہے، کیونکہ آپ نے غریبوں اور مسکینوں کے پیسے کھائے ہیں، آپ نے یتیموں کے پیسے کھائے ہیں، آپ نے بیوروکریٹس ان لوگوں کے پیسے کھائے ہیں جنہوں نے 40 سال نوکریاں کر کے ان کو جب پینشن اور ان کو جب ریٹائرمنٹ فنڈز ملے تو وہ انہوں نے آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کی. آپ نے ظلم کیا ان لوگوں کے ساتھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امجد وحید آپ کا انجام بھی وہی ہونا ہے جو برنی میڈوف اور اس کی فیملی کا ہوا. اور برنی میڈوف جس طریقے سے مرا، اس کا بیٹا جس طریقے سے مرا، اور پھر اس کے بیٹے نے جس طریقے سے خودکشی کی، آپ بھی پاکستان کے برنی میڈوف ہیں. امجد وحید آپ بھی پاکستان کے برنی میڈوف ہیں. آپ نے بھی سینکڑوں پاکستانیوں کو تباہ کیا اور ان کی فائنینس کو برباد کیا، اور آپ نے اس ملک سے منی لانڈرنگ کی. اس کا انجام بھی آپ کے ساتھ ہونا ہے. اور بالآخر ایک دن وہ وقت آئے گا کہ جب پاکستانی اتھارٹی جس طرح یو ایس اتھارٹیز نے برنی میڈوف کو اٹھایا، اس طرح آپ کو بھی اٹھایا جائے گا، اور آپ کے کولیگ اس بات کا اعتراف کریں گے آ کے ان کیمرہ، آن کیمرہ اور سب کے سامنے کہ جی امجد وحید شیخ اور این بی پی فنڈز کیا کر رہے تھے. برنی میڈوف کا انجام ہوا، امجد وحید وہ انجام آپ کا بھی ہونا ہے. آپ کے بارے میں میرے پاس اور انویسٹیگیشنز کے بعد چیزیں آ گئی ہیں. آپ کے اوپر ایف آئی آر بھی ہے، آپ لوگوں کے اوپر فائرنگ بھی کرواتے ہیں، آپ لوگوں کو مرواتے بھی ہیں. امجد وحید آپ نے جس طریقے سے پاکستانیوں کو لوٹا ہے، آپ نے جس طریقے سے لوگوں کے اوپر فائرنگ کروائی ہے، اگلا ویلاگ میرا جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ کے اوپر کروں گا ثبوت کے ساتھ. میرے پاس ایک چیز آ گئی ہے. آپ نے جس طریقے سے پاکستانیوں کو لوٹا ہے، جس طریقے سے جو کیا ہے، ایک اور ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کروں گا، آپ کے لیے کروں گا. آپ ضرور میرے ویلاگ کا انتظار کیجیے گا. خواتین حضرات، میرا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، واٹس ایپ آپ مجھے بھیج سکتے ہیں. این بی پی فنڈز نے جس کے بھی لوٹا ہے مجھے آپ واٹس ایپ بھیج سکتے ہیں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.